जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल का क्लास चल रहा है और इस क्लास में हम लोगों ने पिछले 9 क्लासों में कंप्यूटर फंडामेंटल किए हैं, अच्छे तरीके से कवर किए हैं। आज ये कंप्यूटर फंडामेंटल का 10वां क्लास है और हम पार्ट ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और उस पार्ट ऑफ कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है। यानी 1 घंटे का क्लास, लगभग 50 मिनट के आसपास का क्लास हुआ था पिछली क्लास में, जिसमें हम लोगों ने मदरबोर्ड, सीपीयू इसके बारे में पढ़ा था, डाटा बोर्ड और संकेत के बारे में, यानी सीपीयू के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी सीपीयू पार्ट्स को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ पॉइंट रह गए थे और उन्हीं पॉइंट को आज हम आगे बढ़ाएंगे। लगभग 40 मिनट के आसपास का क्लास ये जाएगा और यहाँ पे हम पार्ट ऑफ कंप्यूटर का में सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू का 2 पार्ट या पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आइए इसको हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये सिस्टम यूनिट का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में आज हम पहले स्टार्ट करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जिनको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड ए मेन मेमोरी। यानी किसी भी कंप्यूटर का मेन मेमोरी जो होता है, मेन मेमोरी ऑफ एनी कंप्यूटर, यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहा जाता है। इसको हम नॉट वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज आल्सो known as volatile memory क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कैन स्टोर डेटा टेम्पोररी, यानी ये हमारे कंप्यूटर में डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। और टेम्पोररी स्टोर करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलती है। जो डेटा को हमारे परमानेंट स्टोर कर लेता है उसको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, और जो डेटा को परमानेंटली ना स्टोर करे, टेम्पोररी स्टोर करे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वोलाटाइल मेमोरी। आगे हम इसी प्राइमरी मेमोरी पे बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है और ये डेटा को लॉस कर देता है। इट कैन लॉस्ट द डेटा। कब करता है? when electricity failed, when computer is off। यानी जैसे कंप्यूटर चल रहा है और चलते चलते मान लिया कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो ऑफ होने के स्टेज में सारा डेटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और जब सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं ये एक प्रकार का टेम्पोररी मेमोरी हो गया। और ये काम क्या करेगा? ये आपके डेटा को स्टोर करता है। कब तक स्टोर करता है ये भी बता दे रहे हैं। इट कैन स्टोर दोज डेटा, इट कैन स्टोर डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बाय सीपीयू के द्वारा डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस समय डेटा जहां जाके स्टोर होगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी हम बोलते हैं। अब इसके टाइप्स भी अगर हम बात करें तो ये भैया 2 टाइप का होता है। एक होता है रैम होता है और एक टाइप होता है रोम। 1 मिनट का समय देंगे आप लोग। एक टाइप होता है रैम और दूसरा टाइप होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी।
आप इसको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। आप सोचेंगे रैम जो आपके मोबाइल में होता है या कंप्यूटर में जो रैम रोम होता है क्या वही है? जी हाँ, वही है। वही कंप्यूटर का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, वही रोम है, वही रैम है। जो इंटरनल पार्ट में डेटा को स्टोर किए रहता है उसे हम रोम बोलते हैं, और जो आपके डेटा को स्टोर करता है कुछ देर के बाद क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, वो क्या होता है, वो आपका रैम होता है। भैया रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली डेटा को एक्सेस करेगा, यानी वो मेमोरी जो डेटा को रैंडमली एक्सेस करे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वो डेटा जो ऐसा मैनेज करे जिससे केवल और केवल पढ़ा ही जा सके, लिखा ना जा सके, वो क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अगली हेडिंग आप लगाएंगे रैम क्या होता है, रैम लगा देंगे और हम रैम को आगे बढ़ाएंगे। रैम क्या होता है बात करेंगे। रैम, तो रैम का फुल फॉर्म आपको हमने बता ही दिया, फिर से लिखे दे रहे हैं। स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। काम किस लिए होता है, इट कैन स्टोर डेटा टेम्पोररी डेटा को स्टोर करेगा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस होते समय डेटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है और उसी डेटा को लॉस्ट कर देता है। एंड दोज डेटा इज लॉस्ट when electricity fails or computer off, यानी कभी भी आपका कंप्यूटर चलते चलते ऑफ हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी कट जाए तो भी ऑफ हो जाएगा, तो उस स्टेज में जो भी डेटा होगा उस डेटा को ये क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है, यानी उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। कौन, रैम। और जब इसी वजह से, इसी कारण इसे हम क्या बोलते हैं, एक टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं। सो इट इज also called a temporary memory, या volatile memory। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं या एक वोलाटाइल मेमोरी आप इसे बोलते हैं। ये काम क्या करता है, रीड एंड राइट करने का काम करता है। इसमें रीड एंड राइट करने का काम किया जाता है। इन दिस वर्क बी डन रीड एंड राइट। इसमें जो वर्क किया जाएगा वो रीड एंड राइट का वर्क किया जाएगा। अब अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो इसके भी टाइप्स होते हैं जी। इसके दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है SRAM, और एक टाइप होता है DRAM। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है, स्टैटिक रैम। रैम का वही फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऊपर लिख दिए हैं। D का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। क्या होता है, डायनेमिक रैम। ये क्या होता है, ये स्टैटिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। इसकी बात करें तो ये थोड़ा स्लो होता है, ये थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, और ये थोड़ा कम होता है, यानी ये थोड़ा चीपेस्ट होता है। हम लोग ज्यादातर DRAM यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, ज्यादातर DRAM। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब रैम को हम, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, रैम को हम आगे बढ़ाएंगे और रैम में हम SRAM को ना पढ़ के DRAM को पढ़ेंगे, DRAM के टाइप्स पे पढ़ेंगे, DRAM के टाइप्स पढ़ेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, उम्मीद है
आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे डी रैम और डी रैम के टाइप्स पे पढ़ेंगे। अब बात करें अगर डी रैम क्या होता है, तो डी रैम ऐसा होता है जो डायनेमिक रैम होता है, और डायनेमिक का काम होता है बार बार चेंज हो जाना। ये काम क्या होता है, डी रैम का काम होता है बार बार चेंज होना, यानी ये बार बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी चेंज होने का मतलब क्या, डेटा चेंज हो जाता है जी, नहीं, डेटा का रेट चेंज हो जाता है। और जब डेटा का रेट चेंज होगा तो ये फिक्स मेमोरी नहीं होती है, इसीलिए ये डायनेमिक इसको कहा जाता है। डायनेमिक में क्या होता है, डेटा का जो रेट होता है वो समय समय से चेंज होता रहता है, और समय से चेंज यानी इसको रिफ्रेश, इसमें डेटा को रिफ्रेश होता रहता है, और जब रिफ्रेश होता रहता है तो क्या होता है, आपका डेटा लॉस्ट होने से बचा रहता है। डी रैम के टाइप की बात करें तो डी रैम जो होता है ये 2 टाइप का होता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है एसडी रैम। क्या होता है एसडी रैम? एसडी रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनेमिक, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है डबल डी रैम, यानी डीडी रैम जिसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट डी रैम, यानी डबल डी है, इसका मतलब डबल डेटा हो गया, और एक डी का मतलब एक का मतलब हो गया, डी का मतलब हो गया डबल, और एक डी का मतलब हो गया डेटा रेट। यानी जो अब इसी में जो आपने एक नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा DDR2 रैम, आपने एक नाम सुना होगा DDR2, एक नाम सुना होगा DDR3, नाम सुना होगा DDR4। ये सब क्या है, ये इसी के टाइप है। फिलहाल इसके आगे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इतना एग्जाम में इतना बहुत ज्यादा टफ, इतना अंदर जाके नहीं पूछता है। आपको हम एस रैम और डी रैम के बीच डिफरेंस बता दे रहे हैं। डिफरेंस क्या होता है पहले आप इसको लिखेंगे, यहीं पे समझा दे रहे हैं। जैसे मान लिया आपको पता है कि एक सर्किल है, तो इस सर्किल में एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में डेटा सीधा सीधा मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज में डेटा उल्टा मूव करता है, यानी जो घड़ी की दिशा होती है उसके डिफरेंट साइड में मूव करता है, इतना आपको पता होगा। जैसे मान लिया एक डेटा है तो एक ऐसे डेटा मूव होता है, मान लिया ऐसे मूव होता है। अगर मान लिया डेटा हमारा एस रैम पे, यानी कंप्यूटर में एस रैम लगा हुआ है, तो एस रैम केवल और केवल किस पे काम करेगा, राइजिंग एज पे काम करेगा, फॉलिंग एज पे काम नहीं करेगा, यानी इस पे काम नहीं करेगा, फिर इस पे काम करेगा, फिर इस पे काम करेगा, नहीं सॉरी इस पे नहीं, इस पे, फिर इस पे काम करेगा। यानी अगर डेटा हमारा ऐसे मूव हो रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है, तो डेटा हमारा केवल और केवल किस एज पे काम करेगा, राइजिंग एज पे काम करेगा। ये होता है राइजिंग एज। क्या होगा, राइजिंग एज। और इस राइजिंग एज में केवल काम करेगा एसडी रैम। क्या काम करेगा, एसडी रैम। और अगर हम डबल डेटा रैम यानी डबल डीडी रैम लगा दें, डबल डेटा रैम, तो ये राइजिंग एज के साथ साथ किस एज पे काम करेगा, फॉलिंग एज पे भी काम करेगा। इसीलिए ये क्या होता है, ये फॉलिंग एज होता है। और फॉलिंग एज में क्या होता है, फॉलिंग एज में क्या होता है कि डेटा जो हमारा है वो डबल डेटा, यानी उसकी स्पीड जो होती है वो दुगनी हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में एक एसी करंट जो होता है वो ऐसे चलता है, ऐसे यानी ऐसे चलता है। और पहले जब एक ही ट्रांसफार्मर हुआ करता था तो ऊपर जैसे जाता था तो लाइट जल जाती थी, नीचे आता था बुझ जाती थी, फिर जल जाता था फिर बुझ जाती थी, फिर जल जाता था फिर बुझ जाती थी। यानी इसमें एक ट्रांसफार्मर ऐसा लगाया जाता है जो निगेटिव वाले डेटा को, क्या निगेटिव में क्या करता है, करंट को बनाए रखता है। और ये जहाँ पे न्यूट्रल होता है यहाँ पे हमें झटका देता है एसी करंट, और ये ऊपर जाता है तो जलता है, नीचे आता है तो जलता है। और जो ये बीच का एरिया होता है ये न्यूट्रल होता है। और इसी न्यूट्रल पे आपको पता होगा
कि आपको करंट नहीं मारता है। एसी करंट जो होता है वो क्या देता है, झटका देता है। इसीलिए यही वजह है। और सेम ऐसे ही ये वर्क करता है। ये वर्क करता है तो कभी कभी आप देखे होंगे क्लिक करते होंगे तो ऐसे घूमने लगता है, यानी ये एरो जो होता है ये कभी कभी ऐसे ऐसे सर्चिंग पे आ जाता है और थोड़ा टाइम लगा लेता है सर्चिंग का। यही वजह है कि इसको डेटा मिल नहीं पाता है। क्या मिल नहीं पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभी आपको हम इसके अगला पॉइंट बताएंगे तो बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और अब अगला पॉइंट इसी में हम आगे बढ़ाएंगे, यानी रैम हमारा हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट, प्राइमरी मेमोरी के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। और प्राइमरी मेमोरी का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रोम। रोम का काम होता है डेटा को स्टोर करना। स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। लिखेंगे आप लोग। हो गया। अब ये होता क्या है इस पे बात करें। ये एक प्रकार का स्पेशल मेमोरी होता है। इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन स्टोर डेटा, यानी जिसमें इसमें क्या करता है, ये डेटा को स्टोर किया रहता है। सॉरी, यहाँ नहीं, स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी इन विच, जिसमें इन विच स्टोर्ड डेटा कांट बी इरेज्ड और चेंज्ड। यानी रोम जो होता है ये रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा डेटा स्टोर होता है जिसे हम ना तो इरेज कर सकते हैं और ना तो चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि एग्जांपल क्या होता है, तो एक एग्जांपल होता है भैया CD रोम। क्या होता है, CD रोम। आप इसे लिखेंगे, CD रोम। क्या होता है, CD रोम। और CD रोम आपको हम बता चुके हैं। और एक होता है रोम चिप। ये रोम चिप कहाँ होता है, ऑन मदरबोर्ड। कहाँ होता है, मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड पे छोटे छोटे एक चिप लगे होते हैं और उसी चिप में कुछ डेटा स्टोर किया जाता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। आप इसको लिखेंगे, आपने इसे लिखा होगा। और CD रोम के बारे में हमने पिछले क्लास में स्टोरेज डिवाइस में पढ़ लिया है। हम रोम चिप के बारे में बात करेंगे और आप लोग इसका हेडिंग लगाएंगे रोम चिप, कि रोम चिप क्या होता है। रोम चिप क्या होता है, रोम चिप। अब रोम चिप की बात करें तो ये एक प्रकार की मेमोरी होती है। क्या होता है, ये एक प्रकार की मेमोरी होती है जो हमारे डेटा को स्टोर किए रहता है। यानी ये एक प्रकार की चिप या मेमोरी होती है। बात करें क्या होता है, तो इट इज ए प्रोग्रामेबल चिप। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्रामेबल चिप होती है और ये एक प्रोग्राम को स्टोर किए रहता है। प्रोग्रामेबल चिप, इसमें एक प्रोग्राम होता है। इट कैन स्टोर ए प्रोग्राम कॉल्ड बायोस। यानी इसमें क्या होता है, एक प्रोग्राम स्टोर होता है और उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं। बायोस का काम क्या होता है, बायोस का काम होता है, अभी बताएंगे बायोस का काम क्या होता है। पहले इतना आप लिखेंगे, एक प्रोग्राम यानी रोम चिप जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी होती है जो रोम का टाइप यानी रीड ओनली मेमोरी का टाइप होता है। ये आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है और मदरबोर्ड में ऐसी चिप ये होती है कि जिसमें एक प्रोग्राम स्टोर रहता है। उस प्रोग्राम को रीड केवल किया जाएगा, बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी उसमें वो उसका यह काम होता है कंप्यूटर के हर एक पार्ट को चेक करना, और वही प्रोग्राम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं।
अब हेडिंग आप लोग डाल लेंगे कि बायोस होता क्या है। तो बायोस का पहले फुल फॉर्म बता दे। स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। ये कहाँ होता है? इट कैन स्टोर इन रोम चिप, यानी ये रोम चिप में स्टोर होता है। काम क्या होता है? इट वर्क्स it works is check all parts of कंप्यूटर। काम क्या होता है? ये कंप्यूटर के हर एक पार्ट को चेक करता है। अच्छा, ये कंप्यूटर के हर एक पार्ट को चेक करता है तो उस प्रोसेस को कुछ हम कहते होंगे। जैसे आप कंप्यूटर जब ऑन करते होंगे या लैपटॉप ऑन करते होंगे तो उसमें कुछ प्रोग्राम लिखे लिखाए होते हैं, वो 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे आते जाते रहते हैं, अपने आप मूव होते रहते हैं, तो उसे ही बायोस कहा जाता है। वो बायोस आपके मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है जिनको हम आईसी या चिप रोम चिप बोलते हैं, उसमें ये प्रोग्राम स्टोर रहता है। जब कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन किया जाता है तो वो आता है, जैसे मोबाइल आप ऑन करते हैं तो मोबाइल का कंपनी का नाम पहले आता है, फिर वो एंड्रॉइड को मूविंग में लोड करता है। उसका काम ही होता है, वो बायोस ही होता है। वो आके आपके कंप्यूटर में हर एक पार्ट को चेक करता है और देखता है कि कौन कौन से पार्ट लगे हैं, कीबोर्ड लगे हैं, कितने कीबोर्ड लगे हैं, माउस लगे हैं, कितने माउस लगे हैं, प्रिंटर लगा है, स्कैनर लगा है, यानी कितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट लगे हो, हर एक पार्ट को क्या करता है? बायोस चेक करता है। और चेक करने के बाद ये कंप्यूटर को सक्सेसफुली ऑन कर देता है। क्या कर देता है? सक्सेसफुली ऑन कर देता है। अब ये कंप्यूटर के हर एक पार्ट को चेक करेगा, तो इसके चेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट्स चेक्स प्रोसेस कॉल्ड पोस्ट। यानी इसे चेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट बोलते हैं। और पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होते समय जो बायोस होता है वो बायोस आपके कंप्यूटर के हर एक पार्ट को चेक करता है, और चेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं। और इस पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप इस लाइन को याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इस एग्जाम को याद रखिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोस जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है। तो बायोस भी स्टोर होता है रोम चिप में, और रोम चिप लगा होता है मदरबोर्ड में। रोम चिप में एक प्रोग्राम होता है जो इरेजेबल नहीं होता है, केवल रीडेबल होता है, उन्हें हम बायोस बोलते हैं। और बायोस का काम क्या होता है? आपका कंप्यूटर जब ऑन किया जाता है तो आपके कंप्यूटर में हर एक पार्ट को चेक करने का काम बायोस करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट लिया होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। ये हर एक एग्जाम में लगभग फंडामेंटल में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बायोस को कहते क्या है? तो बायोस तो एक प्रोग्राम हो ही गया, लेकिन इसे कहेंगे क्या? ये कहाँ स्टोर होता है? बायोस क्या होता है? तो बायोस तो अभी हमने बताया, एक प्रोग्राम ऐड करेंगे फर्मवेयर, एक हेडिंग लगाएंगे फर्मवेयर क्या होता है। तो अगर फर्मवेयर की बात करें तो पहले समझा दें, फर्मवेयर हम उस एक्टिविटी को कहते हैं जब कोई सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर में स्टोर हो और उस सॉफ्टवेयर को इरेज ना किया जा सके, केवल रीड ओनली ही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फर्मवेयर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। आप इसे लिखेंगे, एनी सॉफ्टवेयर can store
in a hardware and it is only readable, not erasable। यानी ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर में स्टोर हो, उसे हम केवल और केवल पढ़ सके, इरेज ना कर सके या इरेजेबल हो ही ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड फर्मवेयर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? फर्मवेयर बोलेंगे। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यही एग्जाम्पल हो जाएगा बायोस। क्या हो जाएगा? बायोस। जैसे बायोस एक प्रोग्राम है जी, प्रोग्राम है बायोस। अब प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है जी, सॉफ्टवेयर होता है। तो बायोस एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। और ये बायोस रोम चिप में क्या होता है? स्टोर होता है। रोम चिप एक हार्डवेयर है जो कि मदरबोर्ड में लगा होता है और इसे आप चेंज नहीं कर सकते, केवल और केवल पढ़ ही सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, मदरबोर्ड में, रोम चिप में, हार्डवेयर में स्टोर होता है। इसे चेंज नहीं किया जा सकता। दो कंप्लीट हो गए। और इसे चेंज नहीं कर सकते, दो तो हो ही गया। और जब कोई सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर में स्टोर होता है, उसे चेंज ना किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया? बायोस। तो बायोस क्या है? एक प्रोग्राम तो है, लेकिन वो जिस मेमोरी में स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। आप इसको लिखेंगे और उसके बाद हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ रोम। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उम्मीद है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे और नेक्स्ट हेडिंग आप कौन से लगाएंगे? टाइप्स ऑफ रोम। क्या लगाएंगे? टाइप्स ऑफ रोम। यानी रीड ओनली मेमोरी के भी टाइप होते हैं जी, होते हैं। कितने टाइप होते हैं बता दे रहे हैं। इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम पी रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी रोम बोलते हैं। एक टाइप इसका होता है जिसको हम ई रोम बोलते हैं, सॉरी ईपी रोम बोलते हैं, ईपी रोम बोलते हैं। एक टाइप जो होता है वो इसका होता है डबल ईपी रोम होता है। क्या होता है? डबल ईपी रोम। फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम होता है। इसी को हम वॉर्म बोलते हैं। वॉर्म आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। क्या होता है? राइट वंस, रीड मैनी। ये नॉट इरेजेबल होता है, नॉट इरेज्ड होता है, नॉट इरेजेबल। यानी इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसे हम बदल सकते हैं, यानी इरेज कर सकते हैं। यानी ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल है। क्या है? फुल फॉर्म लिखते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। यानी ये ऐसी मेमोरी, ऐसा रोम का टाइप है जिन्हें इरेज किया जा सकता है। और कैसे इरेज किया जाएगा? इरेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट। इरेज बाय अल्ट्रावायलेट। ये किससे इरेज किया जाएगा? अल्ट्रावायलेट से किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसे किससे इरेज करेंगे? इरेज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बता दे रहे हैं, रोम जो होता है उसे आप बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रोम ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है। और बदलाव करने का मतलब उसमें उसको इरेज किया जाएगा और इरेज करने के बाद दूसरा डेटा लिखा जाएगा। रोम के पहले टाइप को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल, यानी पी रोम।
पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसा रोम होता है जिनको हम वॉर्म भी बोलते हैं, और वॉर्म आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं सीडी रोम वाला, कि डेटा को अगर रीड और राइट करना है तो लेजर बीम से किया जाएगा और एक बार कर दिया जाएगा, दोबारा चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम राइट वंस रीड बाइंडिंग मेमोरी बोलते हैं, और ये इरेज नहीं किया जा सकता। दूसरा टाइप जो होता है वो ईपीरोम होता है, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। और इरेजेबल अगर होता है तो किससे इरेज किया जाएगा? अल्ट्रा वायलेट से किया जाएगा, पराबैंगनी किरण से किया जाएगा। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है डबल ईपीरोम, और डबल ईपीरोम का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी ऐसा प्रोग्रामेबल रोम होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया जाएगा? इरेज किया जाएगा, और ये इरेज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से इरेज होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अगला पॉइंट लगाएंगे, और अगला हेडिंग जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे कैश मेमोरी। क्या लगाएंगे? कैश मेमोरी। बस एक पॉइंट और बचा हुआ, कैश मेमोरी थोड़ा बड़ा है, उसके बाद में 10 मिनट का क्लास और होगा। अब आप हेडिंग लगाएंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होता क्या है ये बताएंगे। सबसे पहले बात करें कैश मेमोरी क्या होता है, तो इट इज ए वेरी हाई स्पीड, इट इज ए वेरी हाई स्पीड बफर मेमोरी। बफर मेमोरी यानी ये एक प्रकार की बफर मेमोरी होती है, और बफर मेमोरी हम उसे कहते हैं जो जिसकी स्पीड बहुत तेज हो, वेरी हाई स्पीड बफर मेमोरी। आगे बात करें ये क्या है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ कनेक्ट होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैश मेमोरी जो होती है एक्सटर्नल मेमोरी होती है, L2 इसको बोलते हैं। ये कहाँ कनेक्ट होता है? ये रैम और प्रोसेसर के बीच में कनेक्ट होता है। आप इसको लिखिएगा 2 पॉइंट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। काम क्या करता है? कैश मेमोरी जो होता है ये कंप्यूटर के स्पीड को इंप्रूव कर देता है। कैसे? यानी अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? It can improve the speed of computer। क्यों? कैसे करता है? हाउ? कैसे करेगा? क्योंकि अब जो होगा डेटा, अगर कंप्यूटर में कंप्यूटर में अगर कैश मेमोरी लगा है, रैम और प्रोसेसर के बीच में अगर कैश मेमोरी लगा है, तो डेटा क्या होगा? डेटा हाईली मूव होगा। नाउ द डेटा transferred from RAM to CPU in high speed। क्या होगा? इन हाई स्पीड, यानी अगर आपके कंप्यूटर में मेमोरी लग गया, कौन सा मेमोरी? कैश मेमोरी लग गया रैम और प्रोसेसर के बीच में, तो ये काम क्या करता है? ये रैम से डेटा को उठाता है और प्रोसेसर को भेज देता है, बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार का हाई स्पीड बफर मेमोरी बोलते हैं। आगे आप लिखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यानी आगे इसी में लिखेंगे, इसको हम इसे इरेज नहीं, पहले ही लिख देते हैं। अगर कोई भी डेटा रिक्वायर्ड है, when the required data or instructions found to cache is called hit। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करिएगा इसको। एंड नॉट फाउंड इज कॉल्ड
and not found is called miss. In miss condition, data transferred to RAM, transferred to RAM. फुल ये आप लिखेंगे, और ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कैश मेमोरी के बारे में, आप इसको याद रखिएगा। जब कोई भी रिक्वायर्ड या जरूरी डेटा होता है वो अगर कैश मेमोरी को मिल जाता है तो उस स्टेज में उसको हम हिट बोलते हैं, और जब नहीं मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिस बोलते हैं। और मिस कंडीशन में जो डेटा होता है वो रैम में दोबारा ट्रांसफर हो जाता है। एग्जांपल बता रहे हैं, आप मैच खेल रहे हैं क्रिकेट, बॉल सामने से आया, आपने बॉल को हिट किया, यानी बॉल को आपने बल्ले से क्या किया, हिट किया, और बॉल चली गई 6 या बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर, तो आपने बताया हिट हो गया। लेकिन अगर बॉल आया, आप हिट तो किए लेकिन हिट नहीं हुआ, वो सीधे स्टंप पे जाके लगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिस बोलेंगे। और मिस कंडीशन में क्या होता है, आप वापस लौट जाते हैं, यानी आप पवेलियन वापस चले जाएंगे। सेम वैसे ही काम होगा कि कैश मेमोरी को जब रिक्वायर्ड या जरूरी इंस्ट्रक्शंस या डेटा मिल जाता है तो उसे हम हिट बोलते हैं, और जब नहीं मिलता है तो उसे हम मिस बोलेंगे। और मिस कंडीशन में जो डेटा होता है वो दोबारा रैम में वापस चला जाता है। ये था भैया कैश मेमोरी। आगे आप इसको आप लिखेंगे और उसके बाद में इसका हेडिंग चेंज करेंगे। पहले आपको हम इसका फिगर बनाए दे रहे हैं। इसका फिगर क्या होता है, कैश मेमोरी का फिगर आपको हम बना दें, उसके बाद में अगला पॉइंट हेडिंग लगाएंगे। जैसे ये हो गया प्रोसेसर, ये क्या हो गया, प्रोसेसर, इसमें ये सीयू हो गया, ये एलयू हो गया, और ये मेमोरी यूनिट हो गया। ये हो गया आपका रैम, सॉरी ये क्या हो गया, रैम हो गया। इसके बीच में ये लगाया जाता है, इसको हम L2 या एक्सटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। और ये जो होता है ये इंटरनल होता है। इसके और इसके साइज को, इसको हम क्या बोलते हैं, FSB बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंट साइड बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंट साइड बस। अभी तक डेटा इसमें जाएगा, यानी अब ये डेटा यहां से उठाएगा, इसका एरो इधर आएगा, और ये डेटा इधर को क्या करेगा, भेजेगा। यहां से डेटा उठाएगा, यहां भेजेगा, यहां से डेटा उठाएगा, यहां भेजेगा, यहां से डेटा उठाएगा, यहां भेज दिया करेगा। ये होता है, इसी को हम बोलते हैं कैश मेमोरी। इसी को हम बोलेंगे कैश मेमोरी। ये L2 मेमोरी होता है, यानी ये एक्सटर्नल होता है, ये बाहर से लगाया जाता है, और बाहर से रैम और प्रोसेसर के बीच लगाया जाता है। ये आपका हो गया प्रोसेसर, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोसेसर। ये हो गया आपका रैम, कोई भी टाइप हो सकता है, एस रैम हो, डी रैम हो, SD रैम हो, कोई भी टाइप हो सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार बनाएंगे। इसको बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और एक दो पॉइंट और छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं, उन छोटे छोटे पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो कूलिंग सिस्टम जो होता है, वैसे बताए दे रहे हैं, ये कंप्यूटर को कूल करता है, यानी इसमें एक CPU फैन लगा होता है, CPU फैन अटैच होता है, अटैच्ड। काम क्या करता है, ये कूल करता है आपके कंप्यूटर को, यानी आपके प्रोसेसर को क्या काम करता है, ये कूलिंग का काम करता है, आकि आपका कंप्यूटर हीट ना होने पाए और शॉर्टिंग ना होने पाए। कूलिंग फैन हो गया। आगे बात करेंगे कि कुछ फ्रंट इंडिकेटर होते हैं। फ्रंट इंडिकेटर्स होते हैं। क्या इंडिकेटर्स होते हैं आपको बता दें, इसमें कुछ बटन होते हैं, जैसे पहला बटन होता है पावर बटन होता है। दूसरा बटन होता है रीसेट बटन, और कुछ LED लाइटें होती हैं, कुछ LED लाइट्स होती हैं। LED लाइट्स का काम, पावर बटन क्या करता है, ये कंप्यूटर को ऑन ऑफ करता है, ये क्या करता है, रीसेट का काम होता है। और कुछ LED लाइट्स होती है, जैसे पावर का LED होता है,
और एक आपके कंप्यूटर में एसएसडी या स्टोरेज डिवाइस लगा है तो उसका क्या होता, उसको इंडिकेट कराने के लिए होती है। आपने इसका लिखा होगा इसको। अब हम बात कर लेते हैं 2 पॉइंट पे, और वो 2 पॉइंट क्या है, एक है पोर्ट और एक है बस। पोर्ट पे बात करते हैं तो पोर्ट क्या होता है, ये कनेक्टर होते हैं, इट इज कनेक्टर्स that can connect all types of devices, यानी ऐसे कनेक्टर्स या ऐसे चीजें जो या ऐसे पोर्ट जो हमारे डिवाइसों को क्या कराए, कनेक्ट कराए, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। आप इसको लिखिएगा और उसके बाद में आप इसके टाइप्स पे हेडिंग डालिएगा। आपने लिखा होगा, अब आगे लिखेंगे, इसके अगला हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पोर्ट। पोर्ट के कुछ टाइप होंगे जी, टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, कई टाइप होते हैं, बताए दे रहे हैं। पहला होता है PS2 पोर्ट। क्या होता है PS2 पोर्ट, काम क्या होता है, ये कनेक्ट कराता है PS2 कीबोर्ड एंड माउस को, कीबोर्ड एंड माउस। ये कीबोर्ड और माउस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। लिखिएगा आप लोग, एक कीबोर्ड होता है, एक पोर्ट होता है सीरियल और कम्युनिकेशन, और एक होता है पैरेलल और लाइन प्रिंटर। एक होता है सीरियल पोर्ट, सीरियल और कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉम बोलते हैं। और एक पोर्ट होता है पैरेलल लाइन प्रिंटर, पैरेलल लाइन पोर्ट होता है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में PLP बोलते हैं। इसमें 9 पिन होती है, ये ट्रांसफर करता है एट ए टाइम केवल 2 बिट के डेटा को, 2 बिट डेटा, और ये 8 बाइट के डेटा को ट्रांसफर करता है। इतना आप लिखेंगे और उसके बाद स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। फिर आगे बात करते हैं। अगला होगा वीडियो पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, स्पीकर और USB। आपने इसको लिखा होगा, अब इसको इरेज करते हैं। इसके बाद में केवल एक पॉइंट बचा हुआ है बस, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। एक पोर्ट होता है वीडियो पोर्ट, और वीडियो पोर्ट में 2 आते हैं। एक आएगा HDMI पोर्ट, और एक होता है VGA पोर्ट। HDMI पोर्ट क्या होता है, ये टीवी को कनेक्ट करने के लिए होता है, और ये आपके कंप्यूटर में मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। एक पोर्ट होता है ऑडियो जैक होता है। ऑडियो जैक में आप कोई भी स्पीकर ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जो ऑडियो, कोई माइक्रोफोन ऐड कर सकते हैं, स्पीकर ऐड कर सकते हैं। ऑडियो जैक आप स्पीकर का भी होता है और माइक का भी होता है। आप इसको लिखिएगा, उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट की बात कर लेते हैं, और जो आज के समय में मॉडर्न टाइम में यूज किया जाता है, और मॉडर्न टाइम में यूज होने वाला जो पोर्ट है वो है USB। फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। ये होता क्या है, ये एक प्रकार का हॉट प्लगेबल होते हैं। पहले इसको आप लिखेंगे, अब लिखेंगे इसमें इट कैन कनेक्ट almost every devices, यानी ये ऑलमोस्ट यानी जितने भी डिवाइसें होती हैं, हर एक डिवाइसें इससे कनेक्ट हो जाती है, चाहे वो फ्रंट साइड पे हो चाहे वो बैक साइड पे हो। ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी USB का ये काम होता है। और ये एक प्रकार का हॉट प्लगेबल पोर्ट होता है। क्या होता है, हॉट प्लगेबल पोर्ट
होता है, यानी इसे क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज हॉट प्लगेबल, हॉट प्लगेबल पोर्ट, यानी इसको हॉट प्लगेबल पोर्ट क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसे क्या बोलते हैं, हॉट प्लगेबल पोर्ट बोलते हैं, बिकॉज कोई भी एनी डिवाइस हो, एनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड, एनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ऑन स्टेज, चाहे कंप्यूटर ऑन हो चाहे ऑफ हो, ये क्या होता है, हर एक डिवाइसों को क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पीएनपी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज पीएनपी। पीएनपी का मतलब होता है प्लग एंड प्ले, क्या होता है, प्लग एंड प्ले, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्लग एंड प्ले, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट automatically install and read the connected devices, यानी इसे हॉट पीएनपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी डिवाइसेस इसमें कनेक्ट किए जाती है, हर एक डिवाइस को ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, ये क्या कर लेता है, इंस्टॉल और पहचान लेता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। लगभग 50 मिनट के आसपास का वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं, बस एक पॉइंट और बचा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा यूएसबी से रिलेटेड, और वो नोट में लगा के लिखिएगा। नोट होता क्या है, मैक्सिमम जो है वो 127 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 127 डिवाइसेस आर कनेक्टेड, डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द computer by using USB hub, यानी USB हब का यूज करके एक कंप्यूटर से मैक्सिमम आप कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 127 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और एक लास्ट हेडिंग आज की क्लास का लगाइएगा, और लास्ट हेडिंग क्या है, बस है। क्या है, बस। बस होता क्या है, buses are tracks on which the data are moved या ट्रांसफर one device to another, यानी ऐसी डिवाइसेस या ऐसी चीजें जिन पे डेटा हमारा मूव होता हो। जैसे हमने आपको ट्रैक बताया था और सेक्टर बताया था हार्ड डिस्क में कि डेटा इसी ट्रैक पे मूव होता है, और इसमें जो सेक्शन होते हैं, सेक्टर बने होते हैं, उन्हीं में जाके क्या होता है, ये स्टोर होता है। तो ट्रैक वो रास्ता होता है, या ट्रैक जो होता है क्या होता है, ट्रैक होता है एक प्रकार का बस, एक प्रकार का रास्ता होता है जहां पे डेटा हमारा मूव करता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो पहले एक हो जाएगा डेटा बस। क्या होता है, डेटा बस। क्या होता है, डेटा बस हो जाएगा, एड्रेस बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रेस बस हो जाएगा, एड्रेस बस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कंट्रोल बस हो जाएगा, कंट्रोल बस हो जाएगा, स्ट्रक्चरल। ये थे बस, यानी ऐसे बस क्या होता है, एक प्रकार का वो ट्रैक होता है जहां पे हमारा डेटा क्या होता है, मूव होता है या ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। एग्जांपल की बात करें तो डेटा बस हो जाएगा, एड्रेस बस हो जाएगा, और कंट्रोल बस हो जाएगा। ये था हमारे कंप्यूटर का पार्ट, यानी अब हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर टोटल खत्म हो चुका है।
कल से हम यानी नेक्स्ट क्लास से हम लोग सॉफ्टवेयर पे मूव कर जाएंगे और सॉफ्टवेयर में हमने सॉफ्टवेयर पढ़ ही लिया है, सॉफ्टवेयर के टाइप पे जाएंगे और सॉफ्टवेयर में सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे और उसमें हम आगे बढ़ा रहे होंगे सॉफ्टवेयर को। तो ये क्लास उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये हमारे जितने भी हार्डवेयर के पार्ट है सब कंप्लीट हुए। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। यानी कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर वाले पार्ट थे या कंप्यूटर के पार्ट थे जो हमने खत्म किए 5 पार्ट, यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, नेटवर्क या कम्युनिकेशन और सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू, ये सारे पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं अच्छे से। यानी कंप्यूटर फंडामेंटल को हम लगभग खत्म कर चुके हैं। अब सॉफ्टवेयर में हम मूव कर जाएंगे। सॉफ्टवेयर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। मुश्किल से 3 से 4 क्लास है, मैक्सिमम 5 क्लास। उसके बाद में हम लोग कंप्यूटर का फंडामेंटल खत्म कर रहे होंगे और फिर आगे हम बढ़ जाएंगे एप्लीकेशन पे और एप्लीकेशन में यानी हम प्रैक्टिकल वाली चीजों पे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा। यहीं पे क्लास को हम ओवर करते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद, जबरदस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए।